हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे सौरभ क्लासेस में। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के CC1 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इसका एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है सातवाहन। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ सातवाहन। चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सातवाहन दक्षिण भारत में मौर्यों के पश्चात दक्षिण व मध्य भारत में सातवाहन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। इस वंश की स्थापना श्रीमुख ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में की थी। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस वंश के प्रमुख शासकों में कृष्ण सतकर्णी, गौतमीपुत्र, हाल आदि महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने इस वंश की महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। हम इनकी उपलब्धियों को निम्नलिखित उपशीर्षकों द्वारा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। पहला, इनकी राजनीतिक उपलब्धियां। दक्षिण में आधिपत्य के लिए सातवाहनों का संघर्ष शकों से हुआ था। कुषाणों के दबाव के कारण शक दक्षिण भारत में सातवाहनों की तरफ बढ़े। शकों ने सातवाहनों को पराजित कर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी कोंकण के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया और उससे अपने प्रदेश वापस हासिल किए। परंतु आगे शक शासक धर्मोटिक, चस्टन और उसके उत्तराधिकारियों ने सातवाहनों को दोबारा पराजित किया और उनसे गुजरात, काठियावाड़, अजमेर आदि हासिल किया। इसके पश्चात सातवाहन शासक यक्षश्री सतकर्णी ने शकों को पराजित कर उनसे अपने प्रदेश वापस हासिल किए। इस प्रकार द्वितीय शताब्दी के अंत तक सातवाहन पश्चिम में काठियावाड़ और दक्षिण में तमिलनाडु तक अपना प्रभाव स्थापित कर चुके थे। दूसरा इसका उपलब्धि हम देखेंगे, इसके प्रशासनिक उपलब्धि। सातवाहनों की प्रशासन व्यवस्था मौर्य शासन के समान थी। प्रशासन का स्वरूप परंपरागत था और शासक छत्रप, महाछत्रप, स्वामी, महाराज आदि उपाधियां धारण करते थे। सातवाहनों ने सुव्यवस्थित मंत्रिपरिषद की स्थापना की। मंत्रिपरिषद की सहायता हेतु अमात्य, महामात्य, सेनापति, महासेनापति, सामंत आदि अधिकारियों की व्यवस्था थी। राज्य को जनपद में और जनपद को आहार में विभाजित किया गया था। प्रत्येक आहार अमात्य के अधीन होते थे और आहार की प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी। सातवाहनों की कर व्यवस्था लचीली थी, अर्थात कर नगद और अनाज दोनों रूपों में लिए जाते थे। सातवाहनों ने भारत में पहली बार सामंती व्यवस्था का विकास किया। इसके कारण प्रशासन में केंद्रीकरण नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा था। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि इसके आर्थिक क्षेत्र में देखी जाती है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा आर्थिक स्थिति। सातवाहनों की आर्थिक स्थिति समृद्ध थी। इस समय कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास हुआ था। इस काल में अंतर्द्वीपीय व्यापार सड़कों से तथा विदेशी व्यापार समुद्र के रास्ते से होते थे। देश में भड़ोच, प्रतिष्ठान, टगर, उज्जैन से व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जाती थी। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी के पुस्तक के अनुसार भड़ोच पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह था तथा अरब, इटली व ईरान के साथ भी सातवाहनों के व्यापारिक संबंध थे। अब सातवाहनों की चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी धर्म में देखी जाती है। तो चौथा पॉइंट है हमारा धार्मिक स्थिति। इस काल में हिंदू धर्म पुनः प्रतिष्ठित हुआ। इसी समय आर्य संस्कृति का प्रभाव दक्षिण में दिखाई देता है। वैसे इस काल में वर्णाश्रम धर्म एवं बौद्ध धर्म का भी अस्तित्व था। धार्मिक मान्यताओं के रूप में इंद्र, वसुदेव, शिव की पूजा की जाती थी। इस काल में व्यापारियों द्वारा गुहाओं के लिए भी दान दिए गए, जो यह दर्शाते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार इस काल में हो रहा था।
इसकी पांचवी महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। तो पांचवा पॉइंट है हमारी साहित्यिक उपलब्धियां। सातवाहनों ने अध्ययन की भाषा संस्कृत को ना रखकर प्राकृत रखी थी। इस काल में हाल ने गाथा सप्तशती, गुणाद्य ने बृहत कथा, गंगाचार्य ने गंग संहिता आदि साहित्यों की रचना प्राकृत भाषा में की। इस समय बौद्ध न्याय में शून्यवादी दर्शन के जनक नागार्जुन भी हुए थे। इसके अतिरिक्त सांख्य, न्याय, योग और विशेषिक शाखाओं का निर्माण एवं संवर्धन से इस युग का विशेष महत्व बढ़ा। ठीक है, साहित्यिक के पश्चात हमारी अगली उपलब्धि सातवाहनों की स्थापत्य के क्षेत्र में देखी जाती है। छठा पॉइंट हमारा स्थापत्य। इस युग की स्थापत्य कला का निर्माण और विकास दो रूपों लौकिक और धार्मिक में हुआ था। लौकिक पक्ष को नगर, ग्राम और भवन परिलक्षित करते थे। इस क्रम में नासिक, अमरावती आदि नगरों एवं उनके भवनों का निर्माण किया गया, जबकि धार्मिक परंपरा के रूप में वृहद स्तर पर चैत्यों, विहारों, गुफाओं और मठ मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में अत्यंत दक्षता और धैर्य से ठोस शिलाखंड काटकर अनेक मठ और मंदिर बनाए गए तथा चैत्य एवं विहारों का निर्माण हुआ। सातवां पॉइंट जो है हमारा मूर्तिकला। मूर्तिकला का प्रदर्शन मुख्य रूप से भज, कार्ले, नासिक, कन्हेरी गुफाओं के स्तंभों द्वारा वेदिकाओं, छतों तथा प्रकोष्ठों में हुआ है। यक्षश्री सातकर्णी के काल में भारतीय मूर्तिकला की परंपरा सांची के तोरणों द्वारा अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई। सांची के तोरणों एवं शिरोपट्टिकाओं पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं का अंकन है। मूर्तिकला के साथ साथ मृण मूर्तियों के निर्माण में भी सातवाहनों ने विशिष्ट योगदान दिया। हमारी अगली उपलब्धि जो आठवीं है वो है चित्रकला से संबंधित। इस काल में अजंता और वेडसा की गुफाओं में चित्रकारी की गई थी। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण इसी काल में किया गया था। इन गुफाओं में दर्शाए गए भित्ति चित्रों में तथागत और उनके अनुयायियों का अंकन सौष्ठव की अपेक्षा प्राचीनता की दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी आठवीं उपलब्धि हो गई। हमारा नवा उपलब्धि है संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में। इस काल में वृहद कथा के वर्णन से प्रमाणित होता है कि महिलाएं नृत्य और संगीत में विशेष रुचि लेती थीं। भरहुत, सांची, नानाघाट, कन्हेरी इत्यादि में संगीत और नृत्य के दृश्य उत्कीर्णित हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस काल में ये कलाएं धर्म के साथ एकाकार होकर धर्म स्थानों में भी मान्यताएं प्राप्त कर चुकी थी। हमारा अंतिम पॉइंट है मुद्रा। मुद्रा में इस काल में त्रिकुट, षटकुट और 10 कुट आकृतियों की मुद्राएं दर्शनीय हैं। उनकी चतुर्विध मुद्राओं में बिंदु और स्वास्तिक की संयोजना और उनकी वर्तुलाकार एवं वर्गाकार बनावट से उनकी कला प्रियता का परिचय मिलता है। ठीक है, इन 10 पॉइंट को पढ़ने के पश्चात जब हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, तो हम देखते हैं कि सातवाहनों ने न सिर्फ राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की, अपितु परंपरागत कलाओं में भी विशिष्ट आयाम स्थापित किए। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सातवाहनों ने दक्षिण में आर्यत्वीकरण में योगदान दिया। सातवाहनों ने प्रथम बार प्राकृत भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया। प्रशासनिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण के कारण सामंतवादी व्यवस्था की नींव भी इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सातवाहनों की उपलब्धियां प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण विषय है। सातवाहनों के द्वारा दक्षिण भारत के क्षेत्र में विशेष रूप से जो उपलब्धियां अर्जित की
उसकी वजह से यह माना जाता है कि दक्षिण में आर्यत्वीकरण सातवाहनों के काल में प्रारंभ हुआ और सातवाहन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता हम यह पाते हैं कि सामंतवादी प्रथा का विकास सातवाहनों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया और इसके पश्चात आगे चलकर यह और ज्यादा विस्तृत हुआ। इस प्रकार से हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देंगे। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।